एपिसोड 21 से कल हमारी शादी है। राधिका जैसे ही ऑफिस से कुछ दूर निकलती है, एक ब्लैक कलर की कार उसके बगल में आकर रुकती है और उसमें बैठे लोग राधिका को जबरदस्ती कार के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन ये सब होते एक आदमी देख लेता है। वो आदमी और कोई नहीं अंश होता है। राधिका को खतरे में देखकर अंश उस कार का पीछा करने लगता है। वो कार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अंश उस कार को ओवरटेक करते हुए अपनी कार उस कार सामने रोक देता है। अंश की कार अपने सामने देख दूसरी कार भी रुक जाती है। इधर अंश गुस्से में अपनी गन निकालकर उस कार की ओर बढ़ता है और कार का बैक डोर ओपन करता है। कार के अंदर का नजारा देखकर अंश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंश देखता है कि कार से राधिका अपने बाल स्टाइल से फ्लिप करते हुए कार से बाहर निकलती है और जिन लोगों ने राधिका को जबरदस्ती अपनी कार में खींचा था वो सभी दर्द से कराह रहे थे। ये नजारा देखकर अंश राधिका को बिना पल के झपकाए देखने लगता है। राधिका अंश के फेस के सामने चुटकी बजती है और अपनी भौहें चढ़ाकर पूछती है कि क्या हुआ। राधिका के चुटकी बाजे ही अंश होश में आता है और कहता है, और भी क्या हुआ यहाँ, मतलब इन लोगों ने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी और तुम यहाँ सही सलामत हो, और ये सब कैसे, आई मीन कैसे हुआ ये। राधिका स्माइल करते हुए अंश में करीब आती है और कहती है, लड़की हूं तो क्या कमजोर समझा है, फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, समझे। अंश, अच्छा ठीक है वो तो समझ गया, लेकिन ये तो बताओ कि इनकी ये हालत हुई कैसे, क्या ये तुमने किया। राधिका ने अंश को देखकर तिरछी स्माइल की और उसे बताने लगी कि अभी क्या हुआ। कुछ देर पहले उन लोगों ने जैसे ही राधिका को कार के अंदर खींचा, राधिका उन्हें देखकर घबराई नहीं और उन्हें गुस्से में घूरने लगी। ये देखकर एक आदमी बोला, क्यों रे, तुझे डर नहीं लग रहा, तुझे जरा भी अंदाजा है हम तेरे साथ अभी क्या करने वाले हैं। इस पर राधिका ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, उससे पहले तुम लोग ये सोच लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अपने घर को बुला लो, तुम लोगों को शक्ल पहचानने के काम आएंगे। उसकी बात सुनती ही दूसरा आदमी राधिका के बाल पकड़कर कहता है, अच्छा तो देखते हैं किसकी फैमिली किसे पहचान नहीं पाती। ऐसा कहकर वो आदमी हंसता है और राधिका को अजीब तरह से देखने लगता है। राधिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इस आदमी के सीने पर अपनी कोहनी से वार करती है, जिससे उस आदमी की निकल जाती है। इतने में एक आदमी राधिका के पैर पकड़ने लगता है, लेकिन राधिका बड़ी हो तेजी से उसके मुंह पर अपने पैर से वार करती है। इतने में तीसरा आदमी भी अपने हाथ राधिका की ओर बढ़ाने लगता है, लेकिन राधिका अपने दूसरे हाथ से उस आदमी के फेस पर एक मुक्का मारती है। राधिका का पंच इतना स्ट्रांग था कि उस आदमी के 2 दांत टूट जाते हैं। राधिका एक एक करके को मारने लगती है, किसी को पेट पे तो किसी को फेस पे और किसी के मेन पार्ट पे। उसकी मार खाकर वो लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। इतने में राधिका ने गुस्से में ड्राइवर को देखा। राधिका की गुस्से वाली डरावनी आंखें देखकर ड्राइवर ने कार रोक दी। इधर अंश को लग रहा था कार उसकी वजह से रुक है, लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही था। राधिका को बात सुनकर अंश हैरानी से राधिका को देखने लगा, जो बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंश को देख रही। फिर अंश को नजर कार में बैठे लोगों पर पड़ी। इन लोगों के फेस पर डर साफ दिख रहा था। उनमें से एक आदमी ने अंश से कहा, सर यहाँ से हॉस्पिटल किस डायरेक्शन में मुझे बता दीजिए, वरना दर्द से हमारी जान निकल जाएगी। सभी लोगों ने उसकी बात में हाँ मिलाए। अंश ने उन लोगों को हॉस्पिटल का रास्ता बताया और कहा, संभाल कर जाना भाई लोग। उसके मुंह से ये सुनते ही राधिका की भौहें गुस्से से तन गई। अंश जैसे ही राधिका की मुड़ा इसका गुस्सैल फेस देखकर अंश घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, मुझे ऐसे मार डालोगी क्या। राधिका उसको और गुस्से में कदम बढ़ने लगती है और अंश अपने कदम पीछे लेने लगता है। राधिका कहती है, मुझे अब समझ में आया, ये सब तुमने किया था ताकि तुम मेरे सामने हीरो बन सको, हाउ डेयर यू। अंश अपने हाथ खड़े करके कहता है, देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो सब कौन। राधिका अंश की बात काटते हुए कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, तुम जिसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, ऐसी चालाकी से तुम किसी और को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन राधिका देशमुख को नहीं, समझे। इतना कहकर राधिका गुस्से में वहां से चली गई। अंश बस उसे देखता रह गया। आज पहली बार उसने किसी ऐसी लड़की को देखा है जो सच में बहादुर है। राधिका की ये अदा देखकर अंश को उस पर और प्यार आने लगा था, लेकिन क्या ये प्यार आगे बढ़ पाएगा। राधिका के बारे में सोचता हुआ अंश वहां से चला गया। इधर दर्शन काफी टाइम से अक्षित का वेट कर रहा था, लेकिन अक्षित अभी तक नहीं आया था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अक्षित का अभी भी कोई पता नहीं था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो गुस्से में बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, लेकिन तभी उसने जयंत से कहा, फोन लगाओ उस हराम के पिल्ले को, खुद को समझता क्या है, मैं यहाँ उसका वेट कर रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ मर गया। जयंत अपना फोन निकलकर अक्षित को कॉल करने लगता है। अक्षित को फोन लगने से पहले ही एक आदमी आकार दर्शन को इन्फॉर्म करता है कि सक्षम अपने साथ सारे हथियार लेकर आया है, लेकिन उनके साथ अक्षित नहीं है। ये खबर सुनकर जयंत फोन काट देता है। इधर दर्शन सारे वेपन्स देखने के लिए बाहर आकर दर्शन देखता है कि सक्षम सारे हथियार अंदर जमा करवा रहा होता है। दर्शन हथियार को देख खुश हो जाता है, लेकिन अक्षित का नाम याद आते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। दर्शन धीरे धीरे सक्षम के पास जाता है। दर्शन को देखकर सक्षम उसे झुककर ग्रीट करता है। दर्शन सक्षम से कहता है, सारे हथियार ले आए। सक्षम झुककर, ये इस बॉस, और साथ में कुछ नए हथियार भी है। दर्शन हाँ में सिर हिलाते हुए, अच्छा, लेकिन ये सब तुम लेके आए हो तो अक्षित कहाँ है। सक्षम ने कहा, लेके तो मैं ही आया हूँ, लेकिन डील बॉस ने की थी, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। दर्शन ने सरकास्टिक वे में कहा, अच्छा, अब उसके पास हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, सही है, ऐसे ही काम करते रहो।
सक्षम कहता है, नहीं बॉस ऐसी बात। सक्षम कुछ आगे कहता उससे पहले ही दर्शन ने उसके गाल पर एक चाटा जड़ दिया था। उस थप्पड़ की गूंज सुनकर सब लोग अपना काम छोड़कर उनकी ओर देखने लगे। दर्शन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी भी मुझे जवाब देने लगे हैं। कैसे दिन आ गए हैं मेरे, और ये सब उस अक्षित के कारण। खुद को समझता क्या है, जब वो टूट कर बिखर रहा था तन उसे मैंने सहारा दिया और आज वो सारी बात भूल गया। उसे उसकी औकात दिखानी होगी। ऐसा कहकर दर्शन गुस्से में अंदर चला गया। इधर ऑफिस में राधिका अक्षित का वेट करते हुए परेशान हुई जा रही थी। अब तो उसे भी लगने लगा था कि अक्षित नहीं वाला, इसलिए उसने अपना सामान लिया और जाने की तैयारी करने लगी। पाखी ने जैसे ही दरवाजा पुश किया, बाहर से भी किसी ने दरवाजा खोला। ये अक्षित था, जिसे देखकर पाखी एक पल के लिए खुश हो गई थी। यही हाल अक्षित का भी था। वो खुश था क्योंकि पाखी अभी तक उसका वेट कर रही थी, लेकिन उसने अपने सख्त करते हुए पाखी को आंखें छोटी करके देखा। पाखी उसके यूं देखने से थोड़ा हैरान हो गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। अक्षित अपने कदम पाखी की ओर बढ़ाते हुए कहता है, तो तुम जा रही थी, वो भी मेरे आने से पहले ही। हम जान सकता हूं क्यों? पाखी थोड़ा हिचकिचाते हुए, नहीं सर, मैं तो बस यूं ही। अक्षित, यूं ही क्या? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो अब बहाने बना रही हो? पाखी ने नमे सिर हिलाया। अक्षित ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, लेकिन चलो आज के लिए तुम्हें छोड़ देता हूं, काफी लेट हो गया है, लेट्स गो। ऐसा कहकर अक्षित पाखी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बाहर ले चलता है। अक्षित पार्किंग में जाकर पाखी के लिए कार का डोर ओपन करता है और खुद ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ जाता है। इस वक्त पाखी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे इतनी ज्यादा घबराहट क्यों हो रही होती है। अक्षित भी पाखी के घबराहट को समझ जाता है और कहता है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? पाखी घबराते हुए अक्षित की ओर देखती है और कहती है, जी। अक्षित पाखी से फिर पूछता है, मैंने पूछा तुम्हारा फेवरेट कलर? पाखी, मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है। अक्षित अपना सिर हिलाते हुए, तो ठीक है, तुम्हें मेरे ही फेवरेट कलर से काम चलाना पड़ेगा। पाखी घबराते हुए, किस चीज के लिए? अक्षित पाखी को और देखते हुए, कल हमारी शादी है, बी रेडी। पाखी चौंककर, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? होश में तो है आप? अक्षित ने कार रोकी और पाखी की ओर देखते हुए कहने लगा, मैं अपने पूरे होश में हूं, कल हमारी शादी है और ये कल ही होगी। पाखी गुस्से में अक्षित को घूरने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था अक्षित के दिमाग में ये सब चल रहा है। भले ही अक्षित ने उसे अपनी जान बचाने की एक रास्ता दिखाया था, लेकिन पाखी उस रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। पाखी गुस्से में कहती है, लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर पाखी अक्षित को गुस्से में देखने लगती है, लेकिन अक्षित को उसके गुस्से से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पाने सीट बेल्ट खोली और पाखी के करनी जाते हुए अपने दांत पीसने हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं? नहीं ना, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कल हम दोनों की शादी है, तो तैयार रहना, नाउ गो योर होम। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षित के क्या बोले, इसलिए वो चुपचाप अपने अपार्टमेंट की ओर चली गई। कंटिन्यू एपिसोड 22 शादी। पाखी अपने घर आती है। उसके दिमाग में अक्षित की बातें घूम रही थी। उसे कभी लगता था कि अक्षित बस उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन कभी उसे लगता था कि अक्षित सीरियस है। लेकिन पाखी अभी भी अक्षित को लेकर कंफ्यूज थी। उसके मन अक्षित के लिए फीलिंग आने से पहले ही अक्षित उससे शादी करना चाहता है, लेकिन पाखी का मन इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। इधर यश एक होटल में अपने रूम के बेड पर नेकेड पड़ा था। वो बस वेट कर रहा था तो राधिका का उसे इस बात को लेकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था उन पलों को सोचकर जो अभी उसके और राधिका के बीच होने वाला था, लेकिन काफी देर हो गई थी। उसके आदमी अभी तक राधिका को लेकर नहीं पहुंचे थे। उसने एक आदमी को फोन किया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी बॉस कहिए। यश गुस्से में, क्या कहिए, कहाँ मर गए हो तुम सबके सब? मेरा मूड खराब मत करो और जल्दी से उस लड़की के लेकर आओ राइट नाउ। वो आदमी दर्द से चिल्लाते हुए बोला, बाबा बॉस आप उस लड़की को भूल जाए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको हाथ लगाना बेहद मुश्किल है। यश अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सबसे एक नाजुक सी लड़की नहीं संभाली जा सकी और खुद के मर्द कहते हो? आदमी दर्द भरी आवाज में, बॉस वो कोई नाजुक कली नहीं है, उसके हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं है। एक बार किसी पर पड़ जाता है तो वो आदमी उठना नहीं उठ जाता है। यश गुस्से में चिल्लाते हुए, अपने फिल्मी डायलॉग मरना बंद करो। ऐसा कहकर यश गुस्से में फोन पटक देता है और राधिका को पाने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह पाखी जब उठी तो उसका दिन नॉर्मल था। उसने फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया और अपना फोन चेक करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगी। इतने में किसी ने उसके दरवाजे की बेल बजाई। पाखी बिना कुछ सोच दरवाजा खोल देती है और सामने का नजारा देखकर चौंक जाती है। इसके सामने दो लड़कियां खड़ी थी, जिनमें से एक के हाथ में शादी का जोड़ा और दूसरे के हाथ में गहने थे। ये सब देखकर पाखी के हाथ पैर सुन पड़ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट करे। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, गुड मॉर्निंग वुड बी मिसेज वालिया, सर ने हमें भेजा है आपको दुल्हन बनाने के लिए। ऐसा कहकर वो लड़की मुस्कुराने लगती है। पाखी भी उसे झूठी मुस्कान देती है। इतने में वो दोनों लड़की पाखी के बिना कहे ही उसके घर के अंदर आ जाती है और सारा सामान हॉल में रख देती है। पाखी को समझ नहीं आ रहा होता है को वो अब क्या करे। इतने में वो अपना फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अक्षित को कॉल करती है। फोन के दूसरी तरफ से अक्षित, हेलो। पाखी गुस्से में, ये सब क्या है? आप सच में मुझे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्यों आप इस शादी के पीछे पड़े हैं?
अक्षित बिना किसी भाव के, शादी के पीछे मुझे नहीं तुम्हें पड़ना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं है। खैर छोड़ो, आज हमारी शादी हो रही है तो होने वाली दुल्हन का मूड खराब नहीं करते हैं। पाखी गुस्से में दांत पीसते हुए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरी जान की इतनी ही परवाह है तो आप अपने डैड से बात कर सकते हैं, शादी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अक्षित, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर अक्षित फोन काट देता है। इधर पाखी को लग रहा होता है कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। वो इस सिचुएशन में किसी की हेल्प नहीं ले सकती थी क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अक्षित के खिलाफ जाए। इतने में डोर पर नॉक करके वो दोनों लड़कियां अंदर आए और उन्होंने ने पाखी को चेंज करने को कहा। पाखी गहरी सोच में डूबी हुई इस जोड़े को देख रही होती है। उसके दिल में तरह तरह को फीलिंग्स उठ रही थी। उस लाल शादी के जोड़े को देखकर पाखी थोड़ा उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शादी पे उसे खुश हो या दुखी। इतने में एक लड़की आगे बढ़ते हुए पाखी के हाथ में शादी का जोड़ा थामा देती है। पाखी बेमन से वो जोड़ा ले लेती है और चेंज करने चली जाती है। पाखी बस यही सोच रही थी कि काश ये शादी इतनी जल्दी न होती। जब पाखी और अक्षित थोड़ा करीब आ जाते तब होती तो कितना अच्छा होता। कुछ ही देर में पाखी चेंज करके बाहर आ जाती है और वो दोनों लड़कियां पाखी का मेकअप करके उसे परफेक्ट ब्राइड बना देती है। पाखी के ऊपर वो लाल कलर का जोड़ा काफी जच रहा था और उसके गहने उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। उन लड़कियों ने पाखी की सुंदरता देखकर उसे नजर का टीका भी लगा दिया, लेकिन पाखी अभी भी थोड़ा अपसेट लग रही थी। इतने में एक लड़की है, मैम क्या आपको हमारा काम पसंद नहीं आया? क्या आप किसी और तरह का मेकअप चाहती है? प्लीज हमें बताएं, ऐसे अपसेट मत हो वरना सर हम जान से ही मार देंगे। पाखी अपने फेस पर एक प्यारी से स्माइल आते हुए कहती हैं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बस थोड़ा अकेला फील कर रही थी। और जहां तक मेकअप की बात है, इससे अच्छा मेकअप को कोई कर ही नहीं सकता। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में दूसरी लड़की कहती है, थैंक यू मैम, लेकिन आपको एक बात पता है, आपको तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पहले से ही एक एंजल की तरह लगती है। ऐसा कहकर वो दोनों लड़की हंसने लगती है और उनको देखकर पाखी भी मुस्कुरा देती है। इतने में डोर की बेल बजती है। एक लड़की कहती है, लगता है वो लोग आ गए। पाखी हैरानी से, कौन लोग? वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती है और स्माइल करने लगती है। पाखी को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। फिर वो दोनों लड़कियां पाखी को बाहर ले जाने लगती है। घर के बाहर आते ही पाखी जो देखती है वो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। उसके घर के बाहर एक कतार में गार्ड्स खड़े और सबके हाथ में थाल थी जिसने गुलाब के पंखुड़ी रखे हुए थे। पाखी जैसे जैसे कदम बढ़ाती जा रही थी सभी लोग उस पर पंखुड़ियों को बारिश कर रहे थे। पाखी को ये सब अच्छा भी लग रहा था लेकिन थोड़ा अजीब भी। गार्ड्स की ये कतार पूरी बिल्डिंग में थी जो एक कार के पास जाकर खत्म होती थी। पाखी जैसे ही उस कार के करीब पहुंचती है, एक गार्ड कार का दरवाजा खोलता है। उस कार में पहले से अक्षित बैठा होता है। पाखी की नज़र जैसे ही अक्षित पर पड़ती है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है। उसकी शादी सच में हो रही थी, वो भी अपने खड़ूस बॉस से। उसने अपनी नज़रें झुका ली और चुपचाप कार में बैठ गई। लेकिन यहाँ अक्षित की हाल कुछ और ही था। उसकी नज़र पाखी से हट ही नहीं रही थी। उस लाल जोड़े में पाखी किसी परी की तरह रही थी। पाखी को देखकर अक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। इधर पाखी अपने मन में सोच रही थी, यही सही मौका है सर से बात करने का, मुझे इनसे ये शादी रोकने के बारे में बात करनी चाहिए। पाखी हिम्मत जुटाते हुए कहती है, सर मुझे ये शादी नहीं करनी। अक्षित बिना किसी भाव के, क्यों, क्या तुम्हें ये जोड़ा पसंद नहीं आया? पाखी गुस्से में, नहीं ये जोड़ा नहीं, मुझे आप पसंद नहीं आए, मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अक्षित दांत पीसते हुए कहता है, तो मैं कौन सा तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ? ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। पाखी थोड़ा इमोशनल होकर, अगर आप मेरी जान बचाना चाहते हैं तो अपने डैड से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं। अक्षित पाखी की ओर देखते हुए, और मैं उनसे बात क्यों करूं तुम्हारे लिए, तुम हो कौन? ये वर्ड सुनकर पाखी को बहुत हर्ट हुआ। वो इस इंसान से शादी कर रही है जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं है। पाखी की आंखें नम हो जाती है अक्षित को कड़वी बात सुनकर। इतने में वो जगह भी आ गई जहां उन दोनों को शादी होने वाली थी। पाखी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी हुई थी। उसे ऐसा देखकर अक्षित ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें उतरना नहीं है। पाखी अपनी डब्बाएं आंखों से अक्षित को और देखते हुए, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? पाखी की बात सुनकर अक्षित के भाव कठोर हो जाते हैं और वो गुस्से में पाखी का हाथ पकड़कर उसे मंडप की ओर ले जाता है। इतने में सभी गार्ड्स फिर से कतार में खड़े हो गए और अक्षित और पाखी के निकलने के बाद उन पर फूलों की बारिश करने लगे। वो जगह रंग बिरंगी फूलों से सजा था जिसे देखकर किसी का भी मन पिघल जाए। शादी में बस अक्षित के गार्ड्स थे और उनके साथ सक्षम। इस शादी में पाखी की तरफ से अपना कोई नहीं था। दोनों चुपचाप से जाकर मंडप में बैठ जाते हैं। पाखी अपनी नजरें झुकाए बैठी रहती है, उसकी आंखें अभी भी नम थी। इतने में अक्षित ने अपनी सर्द आवाज में पंडित जी से कहा, मंत्र पढ़ना शुरू करो। उसकी कठोर आवाज सुनकर पंडित जी के पसीने छूट गए। वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगा। पाखी की आंखें अभी भी नम थी। वो मंडप से उठकर चली जाना चाहती थी लेकिन अक्षित ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। इतने में अक्षित ने फिर से कहा, तुम स्लो मोशन में मंत्र क्यों पढ़ रहे हो? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी करो।
पंडित जी ने डरते हुए कहा, आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाए। अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर फेरे के लिए खड़ा हो जाता है। उनके खड़े होते ही अक्षित के आदमी शहनाई बजाने लगते हैं। फेरों के बाद दोनों अपनी जगह पर फिर से बैठ जाते हैं। पंडित जी आगे कहते हैं, वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। अक्षित मंगलसूत्र लेकर जल्दी से पाखी को पहना देता है। इसके बाद पंडित जी सिंदूर की डिब्बी अक्षित की ओर बढ़ा देते हैं। अक्षित पाखी की मांग में सिंदूर भरता है। मांग भरते ही पाखी की आंखें बंद हो गई और थोड़ा सा सिंदूर पाखी की नाक पर गिर गया, जिसे देखकर अक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। इतने में पंडित जी कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की आवाज सुनकर पाखी ने अपनी आंखें खोली। शादी संपन्न होते ही पंडित जी वहां से तुरंत चले गए। उनके जाते ही अक्षित ने अपनी सर्द आवाज में कहा, चलो घर चले, और पाखी का हाथ पकड़कर उसे कार की ओर ले जाने लगा। जैसे ही वो लोग अपनी कार के पास आए, इतने में एक कार वहां आकर रुकी। उसने से एक औरत बाहर आई, जिसे देखकर अक्षित और पाखी चौंक गए। कंटिन्यू। एपिसोड 23, गृह प्रवेश और ड्रामा। पाखी अपने राइट पैर से कलश गिराते हुए घर के अंदर चली जाती है। इतने में एक मेड कुमकुम की थाल लाकर पाखी के सामने रख देती है। अक्षित ये सब ध्यान से देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये सब क्या क्या हो रहा है और मुझे क्या करना होगा। पाखी के बाद ये अंश था जो राधिका का रास्ता रोक कर खड़ा था और उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। राधिका अपनी हाथ बांधते हुए कहती है, तुम न एक दिन पिटोगे मुझसे, मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो, हटो यहाँ से। कहते हुए राधिका अंश को पुश करने लगती है, लेकिन अंश टस से मज नहीं होता। अक्षित की मॉम इमोशनल होते हुए, अपने डैड को इतना गलत मत समझो बेटा, वो भी तुम्हारी खुशी हो चाहते हैं, खैरो सब छोड़ो और मेरे साथ घर चलो। कहते हुए अक्षित को मॉम पाखी का हाथ पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। सक्षम सिर झुकाकर, येस बॉस। यहाँ से अक्षित भी अपने मॉम के कार के पीछे पीछे चला जाता है। घर पहुंचकर अक्षित की मॉम पाखी और अक्षित को एक साथ घर की चौखट पर लेकर आती है। अक्षित जैसे ही एंटर करने वाला होता है, अक्षित की मॉम उसे रोकते हुए कहती है, देखो तुम ऐसे ही घर के अंदर नहीं जा सकते। जैसे ही वो लोग अपनी कार के पास आए, इतने में एक कार वहां आकर रुकी। उस कार से एक औरत बाहर आई, जिसे देखकर अक्षित और पाखी दोनों चौंक गए। वो औरत अक्षित की मॉम थी, जिन्हें इस शादी के बारे में अंश ने बताया था, क्योंकि वो जानता था कि इस शादी से सबसे ज्यादा खुश अक्षित की मॉम ही होने वाली है। अक्षित उसे शाबाशी देता है और डेविल स्माइल करते हुए बेड पर अपने हाथ फैलाए लेट जाता है। इधर अक्षित के डैड के ऑफिस में मिस्टर जय अपने काम में बिजी होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए उनके पास आता है और कहता है, सर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको देखनी चाहिए। इधर अक्षित के डैड गुस्से में अपने मेंशन पहुंचते हैं और हॉल में जाकर गुस्से में अक्षित का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं, अक्षित तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को मेरे घर की बहू बनाने की। पाखी अपने कदमों के लाल निशान फर्श पर छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद अक्षित की मॉम पाखी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, चलो ये तो अब हो गया। अक्षित मन में सोचता है कि शायद उसे कुछ नहीं करना और अपने रूम की ओर जाने लगता है। अंश राधिका को मुस्कुराते हुए कहता है, जो खबर तुम उनसे सुनने जा रही हो वो तुम्हें मैं ही बता देता हूं। तो न्यूज ये है कि आपके फ्रेंड पाखी ने और मेरे फ्रेंड कम बॉस से एक दूसरे से शादी कर ली है। लेकिन अक्षित उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, हम दोनों यहाँ से मेरे घर जा रहे हैं, वहां नहीं जहाँ के लोग इसकी जान के पीछे पड़े हैं। अक्षित बिना किसी भाव के, तो अक्षित ने अपनी मॉम को देखकर अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया और पाखी के हाथ को छोड़ा, जिसे उसने इतने टाइम से कसकर पकड़ रखा था। अक्षित की मॉम उसके पास आती है और अक्षित को डांटते हुए कहती है, ये सब क्या है अक्षित, तुझे शादी ही करनी थी तो मुझे बताता, हम तेरी शादी धूमधाम से करते, ऐसे तूने किसी को बिना बताए शादी कर ली, कम से कम अपने माँ बाप से तो कहता। अक्षित अभी भी गेस्ट रूम में लेटा हुआ होता है जब उसने अपने डैड की आवाज सुनी। उनकी गुस्से में चिल्लाते हुए सुनकर अक्षित के फेस में एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहता है, लगता है सक्षम ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया। अक्षित के डैड, बताओ ऐसी कौन सी खबर है जिसके बारे में बताने के लिए तुम इतने एक्साइटेड हुए जा रहे हो। असिस्टेंट अपना टैबलेट जय को देते हुए कहता है, इसे देखिए। जय जैसे ही न्यूज की हेडलाइन पढ़ता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। न्यूज में लिखा होता है, अक्षित की मॉम मुस्कुराते हुए अक्षित की ओर देखती है और घर के अंदर चली है। तभी अक्षित पाखी की ओर देखता तो पाखी भी नजरें उठाकर अक्षित की ओर देखती है। अक्षित अपनी मॉम की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये मॉम क्या लेने गई है। अक्षित की मॉम उसे रोकते हुए कहती है, अक्षित ऊपर कहाँ जा रहा है। अक्षित अपनी मॉम की ओर देखते हुए, अपने रूम में। अक्षित की मॉम थोड़ी ऊंची आवाज में, मेरी बहू मेरे साथ ही जाएगा कहते हुए कहती कि मॉम पाखी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। उनके ऐसा करने से पाखी शॉक हो जाती है और अक्षित को और देखने लगती है। उसे ऐसे अक्षित की ओर देखते देख अक्षित की मॉम कहती है, उसकी तरफ ऐसे मत देख, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मॉम का कहा ना माने। क्या, राधिका ने चौंकते हुए कहा। उसके जवाब में अंश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राधिका को अभी भी अंश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, तो अंश उसे अपने देते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो तुम खुद ही देख लो। कंटिन्यू। एपिसोड 24, अक्षित के मॉम, तू अभी अपने रूम में नहीं जा सकता। अक्षित पाखी के पैरों के लाल निशान की ओर इशारा करते हुए बड़े भोलेपन से कहता है, क्यों, मुझे भी ये करना है। पाखी अक्षित से नजर फेर कर सीधे देखते हुए कहती है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। अक्षित पाखी की ओर घूमता है और अपने कमर पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो।
फोन के पाखी और अक्षित की शादी की न्यूज देखकर राधिका की आंखें फटी की फटी निकल जाती है और शौक से उसके मुंह से निकलता है, व्हाट द एफ, ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई है। अक्षित अपनी मॉम से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, आप तो जानती ही हैं अपने पति को, वो कभी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको पता चलता तो आपकी बहू यहाँ नहीं किसी मुर्दाघर में होती। ये न्यूज़ पढ़ते ही जय से गुस्से में टैबलेट को जोर से जमीन पर पटका है और अपने असिस्टेंट से पूछा, अभी कहाँ ये अक्षित। जय के गुस्से में लाल आंखों को देखकर असिस्टेंट थोड़ा घबरा गया, उसने डरते हुए जवाब दिया, सर वो अभी आपके घर में है। रेटिंग और रिव्यू देना मत भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करे। ऐसा कहकर अक्षित की मॉम पाखी को लेकर अपने कार की ओर चली जाती है। अक्षित पहले जी उन्हें यहाँ देखकर शौक था और अब वो पाखी को अपने साथ लेकर जा रही थी। अक्षित फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना सर पकड़ते हुए कहता है, क्या मुसीबत है, इन्हें किसके इन्फॉर्म किया होगा। उसकी बात सुनकर अक्षित की मॉम और पाखी दोनों मुस्कुराने लगती है। अक्षित की मॉम अपने बेटे के भोलेपन पर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं तुझे कुछ नहीं करना, मुझे पहले तुम्हारा रूम डेकोरेट करवाना है तुम दोनों की सुहागरात के लिए, इसलिए तू जा अभी जाके गेस्ट रूम में रेस्ट कर और मैं पाखी को अपने रूम में लेकर जाती है। चलो बेटा चलते हैं। थैंक यू। पाखी बिना अक्षित की ओर देखते हुए कुछ बोलने वाली ही होती है, सामने से अक्षित को मॉम आरती की थाल लेकर आ जाती है। अक्षित अपनी मॉम की ओर देखते हुए सीधे खड़े हो जाता है। अक्षित की मॉम दोनों की आरती करती है और दोनों को टिका लगती है। इसके बाद अक्षित की मॉम घर की चौखट पर चावल से भरा हुआ कलश रख देती है। अंश उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहता है, नाउ इट्स अवर टर्न, चलो हम भी शादी करके सबको चौंका देते हैं। राधिका उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, शट अप। इतना कहकर राधिका अंश को धक्का देकर वहां से सीधा पाखी के पास जाने लगती है। इतना सुनते ही जय सीधा अपने घर के लिए निकल गए। इधर अक्षित के ऑफिस में भी सभी को ये न्यूज़ मिल चुकी थी, सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। राधिका अपने काम में बिजी थी। जब उसने ये शोर सुना, राधिका सबसे बात करने के लिए बाहर आ रही थी कि तभी किसी ने उसका रास्ता रोका। तभी सक्षम आकर कहता है, सर मेरे हिसाब से अंश से किया होगा, हमारे अलावा सिर्फ उन्हें ही इस शादी के बारे पता था। ये बात सुनकर अक्षित की आंखें गुस्से में चौड़ी हो जाती है और वो दांत पीसते हुए कहता है, इस अंश के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, खैर तुम बाकी का काम संभाल लेना। एपिसोड 24 से शादी के पीछे का सच और फर्स्ट नाइट। अक्षित अभी भी गेस्ट रूम में लेटा हुआ होता है जब उसने अपने डैड की आवाज़ सुनी। उनकी गुस्से में चिल्लाते हुए सुनकर अक्षित के फेस में एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहता है, लगता है सक्षम ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया। अक्षित एक गहरी सांस ली और डेविल स्माइल के साथ हॉल में आया। अक्षित को देखते ही जय का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने अक्षित को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने उस 2 कौड़ी की सेक्रेटरी को वालिया फैमिली की बहू बनाया। मैं इस शादी को नहीं मानता, तुम अभी के अभी उसे डाइवोर्स देने वाले हो, समझे। अक्षित अपने डैड को गुस्से में घूरते हुए कहता है, आपके मानने न मानने से क्या होता है, मेरी शादी हो चुकी है और वो लड़की आपकी की बहू है और मैं उसे डाइवोर्स नहीं देने वाला। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ये बात समझ जाए तो अच्छा होगा। इधर अक्षित के मॉम के रूम में बैठी पाखी बाहर से आ रही आवाज सुनकर हॉल की ओर जाती है और देखती है अक्षित के डैड और अक्षित के बीच बहस हो रही है। पाखी ये बात अच्छे से जानती थी कि दोनों के बीच हो रहे इस बहस हो वजह क्या है। जब पाखी ने दोनों को यूं बहस करता हुआ देखा तो उसे अंदर से हट हुआ। पाखी अच्छे से जानती थी कि अक्षित और उसके डैड के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है और उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से दोनों के रिश्ते और भी खराब हो रहे हैं। इधर अक्षित और जय एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। उन दोनों की जी आंखें आग उगल रही थी। इतने में को अक्षित की मॉम नीचे आए और उन दोनों को रोकते हुए कहती है, आप दोनों प्लीज ऐसा मत कीजिए। जय प्लीज आप शांत हो जाए, अक्षित ने शादी कर ली है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। जय गुस्से में सुप्रिया अक्षित की मॉम को उंगली दिखाते हुए कहते हैं, मैं उस लड़की को कभी भी अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उस लड़की को अभी इस घर से बाहर निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर अक्षित सरकास्टिक वे में कहता है, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, आप कैसे अपनी ही बहू को घर से निकलने की बात कर सकते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन यू। कहते हुए अक्षित ने अपने हाथ बांध लिए। जय गुस्से में अक्षित की ओर देखते हुए कहते हैं, वो लड़की मेरी बहू नहीं है, इससे अच्छा तो तुम उस रोजी से ही शादी कर लेते, कम से कम उसका कोई स्टैंडर्ड तो है। मुझे इस लड़की से नफरत है, जय ने दांत पीसते हुए कहा। अक्षित ने डेविल स्माइल के साथ कहा, इसलिए तो उससे शादी की है क्योंकि आप इससे नफरत करते हैं। अक्षित की बात सुनकर उसके मॉम और डैड उसे आश्चर्य से देखने लगे। सुप्रिया के रूम में डोर पर खड़ी पाखी भी उसे ही देख रही थी। अक्षित ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, आपने सही सुना, मैंने उससे सिर्फ इसलिए ही शादी की है क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके प्यार में पागल हुआ जा रहा हूँ या मुझे उसकी जान की कोई परवाह है, नहीं, मैं बस आपके फेस पर यही एक्सप्रेशन देखना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी की। अक्षित की बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। इधर सुप्रिया की आंखों में आंसू भर आए थे। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका बेटा अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अक्षित के मन में तो कुछ और ही था। लेकिन सबसे ज्यादा जिसे ठेस पहुंची थी वो थी पाखी। उसे लग रहा था कि भले ही अक्षित की में उसके लिए फीलिंग हो या ना हो, लेकिन अक्षित उसकी फिक्र करता है, उसके बारे में सोचता है। लेकिन आज अक्षित के मुंह से ये सब कर सुनकर पाखी को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। इधर अक्षित के मॉम अपनी डबडबाएं आंखों से कहती है, बेटा तू ये सब क्या बोल रहा है, पाखी ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा।
अक्षित अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, बुरा लगता है तो लगने दो क्योंकि यही सच है, मेरे मन में उसके लिए रत्ती भर भी फीलिंग नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर अक्षित अपने डैड को घूरते हुए फिर से गेस्ट रूम चला जाता है। अक्षित के डैड भी गुस्से में घर से निकल जाते हैं। अक्षित की मॉम एक बार फिर से इन दोनों बाप बेटे के बीच फांस चुकी थी। इधर पाखी ने जब अक्षित की बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे थे। इतने में ही राधिका और अंश भी वहां पहुंच चुके थे। राधिका ने पाखी के बारे में पूछा और उसके पास चली गई और अंश अक्षित के पास चला गया। राधिका पाखी के पास जाकर देखती है तो पाखी अभी भी रो रही होती है। राधिका को रूम में देखकर पाखी अपने आंसू पोंछती है और उसके गले लग जाती है। राधिका उसकी पीठ सहलाने लगती है और चिंतित होकर कहती है, क्या हुआ तुझे, इतना क्यों रो रही है? क्या अक्षित सर ने तेरे साथ जबरदस्ती शादी की है? उन्होंने तुझे धमकी दी है? क्या बात है, बता मुझे। पाखी राधिका की ओर देखती है और अपने आंसू रोकते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं ही है, बस बहुत अकेला फील कर रही थी, अब तू आ गई है तो कोई टेंशन नहीं है। राधिका, लेकिन मुझे ये बता तूने ये शादी कैसे कर ली, और वो भी अक्षित सर से? 2 दिन पहले तू बोल रही थी कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, फिर ये शादी। पाखी राधिका को अपनी किडनैपिंग की सच्चाई बताते हुए कहती है कि अक्षित ने उसकी जान बचाने के लिए ये शादी की है। उसकी बात सुनकर राधिका अपना सिर हिलाते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन अब तरुण का क्या? तू उसे इतने सालों से पसंद करती है, उसका क्या होगा? तरुण का नाम सुनकर पाखी अपना सिर झुका लेती है और आगे कुछ नहीं कहती। इधर अंश अक्षित के पास पहुंच चुका होता। अंश अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेटन ब्रो। अक्षित उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, नो थैंक्स, मुझे तेरी बधाई की कोई जरूरत नहीं है। अंश अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, आजा गले लग जा। ऐसा कहते हुए अंश अक्षित से चिपकने की कोशिश करता है। अक्षित उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है और कहता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, अब जा यहाँ से और मुझे आराम करने दे। अंश नॉटी स्माइल के साथ कहता है, हाँ कर ले आराम, रात तो तुझे बहुत मेहनत करनी है। अंश एक फाइल टेबल पर रखते हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल मैं यही रख रहा हूँ, देख लेना, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर अंश वहां से चला जाता है और अक्षित फिर से बेड पर फैलकर लेट जाता है। रात होने लगी थी। राधिका पहले ही अपने घर जा चुकी थी। अक्षित की मॉम पाखी को लेकर अक्षित के रूम जाने लगती है। अक्षित की मॉम को पता था कि पाखी ने अक्षित और उसके डैड की सारी बातें सुन ली है और उसे रोते हुए भी देखा था, लेकिन पाखी फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे देखकर अक्षित की मॉम को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो पाखी से इस बारे में बात करके उसे और दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। अक्षित की मॉम पाखी को रूम में छोड़कर वहां से चली जाती है। अक्षित का रूम लाल और सफेद रंग के फूलों से सजा था, उसे देखकर किसी के फेस में भी स्माइल आ सकती थी, लेकिन पाखी जो दुल्हन की तरह सजी थी और जिसके फर्स्ट नाइट के लिए ये सब किया गया था, उसका चेहरा उदास था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये उसकी फर्स्ट नाइट होने वाली है। पाखी एक कोने में जाकर चुपचाप से खड़ी हो जाती है। पाखी किसी गहरी सोच में डूबी थी, तभी रूम का दरवाजा खुला और अक्षित अंदर आया। अक्षित को देखकर पाखी एक कोने में और सट जाती है। पाखी देखती है कि अक्षित के हाथ में एक फाइल है। अक्षित फाइल पाखी को दिखाते हुए कहता है, इस फाइल में सिग्नेचर कर देना। कहकर अक्षित अपने कबर्ड की ओर जाने लगता है। इतने में ही पाखी, इस फाइल में क्या है? अक्षित बिना पाखी की ओर देखते हुए, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और तुम्हें बता दूं इसमें लिखा है कि ये शादी सिर्फ कागजी है और तुम्हें मुझसे और मुझे तुमने किसी तरह की कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं जो चाहे वो कर सकता है। शॉर्ट फॉर्म में हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। ऐसा कहकर अक्षित बाथरूम की कर जाने लगता है। इतने में ही पाखी गुस्से में कहती है, आप ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हुए पाखी रोने लगती है। अक्षित बाथरूम के डोर पर रुकता है और पाखी की ओर देखते हुए कहता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? पाखी रोते हुए कहती है, यही ये शादी क्योंकि आपने कहा कि आप मेरी जान बचाने के लिए ये शादी कर रहे हैं, फिर आपने ने हॉल में अपने डैड से कुछ और कहा और अब ये कॉन्ट्रैक्ट आप कर क्या रहे हैं? ऐसा कहते हुए पाखी की आवाज ऊंची हो जाती है। अक्षित को किसी की ऊंची आवाज सुनने को आदत नहीं थी, लेकिन इस बार उसने पाखी को कुछ नहीं कहा। अक्षित बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम अभी जिंदा हो, बस इस बात पर अपना फोकस रखो। कहकर अक्षित बाथरूम में चला गया और पाखी वही कोने में चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद अक्षित चेंज करके बाथरूम से बाहर आया और अपने बेड पर रखे सारे फूलों को उसने फेंक दिया, जिसके बाद अक्षित अपने बेड पर फैलकर से गया। उसने पाखी को एक बार भी नहीं देखा और न उसे पूछा कि वो कहाँ सोना चाहती है। पाखी अभी भी कोने में ही बैठी थी, उसके आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। वो बस अपने आगे को जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जो उसे इस घर में काटनी थी। ऐसे ही रोते रोते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब पाखी की आंख खुलती है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है। कंटिन्यू एपिसोड 25 से। ओह गॉड, ये क्या देख लिया मैंने। अगली सुबह जब पाखी की आंख खुलती है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है। पाखी बेड पर थी और अक्षित उसके सामने सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। पाखी बेड पर सीधे बैठती है और अक्षित से कहती है, मैं इस बेड पर कैसे आई? पाखी की आवाज सुनकर अक्षित उसकी ओर देखता है और बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे आई होगी? पाखी थोड़े गुस्से में कहती है, आपको ये सब करने को जरूरत नहीं थी। अक्षित गुस्से ने पाखी की ओर देखते हुए कहता है, शर्ट अप, मैं काम कर रहा हूँ, फिर कभी मुझे काम के टाइम डिस्टर्ब करने की सोचना मत।
अक्षित फिर से अपने काम में लग जाता है और पाखी बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। ऐसा कहकर पाखी वॉशरूम में चली जाती है और हॉट शावर लेने लगती है। शावर लेते हुए उसे याद आता है कि वो यहाँ कोई कपड़े लेकर नहीं आई है। ये याद आते ही पाखी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है और सोचने लगती है कि बाथरूम से बाहर कैसे जाए। इतने में ही उसे अक्षित का बाथरोब दिख जाता है। उसे देखकर पाखी शावर बंद करती है और पाउट बनाकर अक्षित का बाथरोब पहन लेती है। सिर्फ बाथरोब में बाहर आने में पाखी को बहुत शर्म आ रही थी। वैसे भी अक्षित उसका बॉस था तो उसे और भी घबराहट हो रही थी, लेकिन जैसे भी करके पाखी बाथरूम से बाहर आती है। अक्षित अभी भी अपने काम में बिजी था। पाखी बेड के पास जाकर खड़ी हो जाती है। पाखी अक्षित देखकर घबराने लगती है। वो अपना थूक गटकती और कहती है, ओ मेरे पास अपने कपड़े नहीं है, तो क्या आप अपनी मॉम को यहाँ बुला सकते हैं। पाखी की आवाज़ सुनकर अक्षित उसकी ओर देखता है और बस देखता रह जाता है। पाखी की बॉडी हल्के गर्म पानी में शावर लेने की वजह से गुलाबी पड़ गई थी और उसने जो अक्षित का बाथरोब पहना था उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो लाइट ब्लू कलर का बाथरोब पाखी के लिए ओवरसाइज था, जिसे देखकर अक्षित की हंसी निकल गई। उसे इस तरह से हंसता देख पाखी अपनी भौहें तान कर कहती है, आप हंसना बंद कीजिए और अपनी मॉम को बुलाए प्लीज। तभी अक्षित की नज़र पाखी की गीले बालों पड़ती है जिनसे पानी बेड पर टपक रहा होता है, जो अक्षित को आंखों में खटकने लगता है। अक्षित अपनी जगह से उठता है और पाखी के पास से होते हुए बाथरूम में घुस जाता है और वहां से एक टॉवल लेकर आता है और पाखी की ओर बढ़ा देता है। उसके ऐसा करने पर पाखी उसे अजीब तरह से देखने लगती है और कहती है, इसका क्या करना है। अक्षित उसके बालों को टॉवल से पोंछते हुए, अपने गीले बालों को थोड़ा सा सुखा लो, ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं। पाखी उससे टॉवल छीन कर कहती है, आप मेरे बालों से अपने हाथ हटाए। ऐसा कहते हुए पाखी अक्षित के हाथ से टॉवल छीनकर जमीन पर फैल देती है। अक्षित चिढ़ते हुए कहता है, देखो मुझे लड़कियों के गीले बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम अगली बार बाथरूम से अपने बाल सुखाकर ही आना और हाँ, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। अक्षित का इशारा अपनी बाथरोब को और था। पाखी अच्छे से समझ जाती है अक्षित उससे क्या कहना चाहता है, इसलिए पाखी कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है किसी दूसरे की चीज को हाथ लगाने का। मेरे पास अपने कपड़े नहीं है, इसलिए बस डोंट वरी, मैं आपके कपड़े आपको वापस कर दूंगी। अक्षित उसकी ओर तिरछी आंखें देखने लगता है। उसके ऐसे देखने पर पाखी कहती है, आपको अभी ये चाहिए तो ले लीजिए। उसकी बात सुनकर अक्षित उसे नॉटी टोन में कहता है, अच्छा तो अभी ले लूं। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसका पैर उस टॉवल में उलझ जाता है जिसे कुछ देर पहले पाखी ने फेंका था। अक्षित खुद को संभाल नहीं पाता और पाखी से टकरा जाता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त अक्षित की पूरी बॉडी पाखी की ऊपर थी, जिसकी वजह से पाखी को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। पाखी और अक्षित का फेस एक दूसरे के एकदम करीब था। पाखी बस अक्षित को और देखे जा रही थी और अक्षित की नज़र पाखी की गुलाबी होठों पर ठहर गई थी। इतने में ही किसी ने अक्षित के रूम का दरवाजा खोला, जिसकी आवाज़ सुनकर पाखी और अक्षित उस और देखने लगे। दरवाजे पर अंश खड़ा था, जो उन दोनों इस हालत में देखकर अपनी आंख बंद करते हुए कहता है, ओह गॉड, ये क्या देख लिया मैंने। पाखी और अक्षित जल्दी से बेड से उठकर खड़े होते हैं। अंश उन दोनों की खिंचाई करते हुए कहता है, तुम दोनों जारी रखो, मैं चलता है। उसकी बात सुनकर अक्षित कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या काम है ये बता। अंश बिना अक्षित की ओर देखते हुए, काम तो कुछ नहीं है, बस आंटी जी तुम दोनों को बुला रही है। अक्षित, तू जा, हम थोड़ी देर में आते हैं। अंश मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा काम अधूरा रह गया, तू वो कंप्लीट करके आ। ऐसा कहकर अंश वहां से नॉटी स्माइल करते हुए चला गया। इतने में अक्षित पाखी से कहता है, मैं मॉम को ऊपर भेजता हूँ। पाखी उसकी बात पर बस हम कहती है। अक्षित नीचे हॉल में जाता है और अपनी मॉम को पाखी को हेल्प करने भेजता है। कुछ देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। अक्षित के दादाजी कुछ दिनों से उसके चाचा जी के साथ रहते थे, इसलिए घर के मुखिया के चेयर पर उसके डैड मिस्टर जयशंकर वालिया बैठते थे। उनके आने के बाद अक्षित और अंश भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गए। अक्षित के डैड अक्षित को देखकर खुश हुए ही थे। उन्हें ये याद आ गया कि अक्षित ने बिना उनकी परमिशन के शादी कर है। अक्षित की शादी की बात याद आते ही जय से अक्षित से मुंह मोड़ लिया। कुछ देर में सुप्रिया सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इतने में ही अक्षित बिना किसी भाव के कहते हैं, आज ब्रेकफास्ट कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है। उसकी बात सुनकर सुप्रिया मुस्कुरा देती है। इतने में ही जय ने तारीफ करते हुए कहा, इसने सही कहा, आज का ब्रेकफास्ट कुछ अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुमने नहीं बनाया। इस पर सुप्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक कहा आपने, ये ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया है, ये आपकी बहू ने बनाया है, तभी तो ये इतना टेस्टी है। उनकी बात सुनकर पाखी मुस्कुरा देती है, जो किचन से ये सब देख रही होती है। ये बात सुनते ही अंश कहता है, अरे वाह, फिर मैं और लूंगा, भाभी की पहली रसोई है। भाभी वर्ड सुनते ही अक्षित अंश को घूरने लगता है। उसे ऐसे घूरते देखकर अंश घबराते हुए कहता है, अब तेरी वाइफ मेरी भाभी ही तो होगी ना। सुप्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, तूने सही कहा, तू इसकी बातों पे ध्यान मत दिया कर, तुझे जब भी मन हो अपनी भाभी के हाथों का खाना खाने आ जाना। वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन जय इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसे आज पाखी के हाथ का खाना खाना पड़ा। जय बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जिसे देखकर पाखी को बहुत बुरा लगता है। पाखी सबके लिए मीठा लेकर आई थी, लेकिन जय को ऐसे नाराज देख उसका चेहरा उदास हो जाता है।
अंश पाखी के हाथ में स्वीट देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और उसे छीनकर खाने लगता है और पाखी की तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से पाखी के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है। इतने में अक्षित अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके खड़ा हो जाता है और पाखी से कहता है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। उसकी बात सुनकर पाखी हाँ में सिर हिलाते हुए कुछ कहने ही वाली होती है कि सुप्रिया उसे रोकते हुए कहती हैं, नहीं मेरी बहू आज ऑफिस नहीं जाएगी, तुझे तो करना है कर ले। अक्षित, लेकिन मॉम उसे काम भी तो करना है। पाखी उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है, जी ये ठीक कह रहे हैं, अगर नहीं गई तो काम बढ़ जाएगा। सुप्रिया उन दोनों की बातों को मना करते हुए कहती है, नहीं मतलब नहीं, अरे मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर है, कुछ बातें करनी है, वो नहीं जाएगी बस। अक्षित हार मानते हुए कहता है, ओके फाइन मैं जा रहा हूं। कहकर अक्षित वहां से चला गया और उसके पीछे अंश भी। उनके जाते ही सुप्रिया पाखी का हाथ पकड़कर उससे प्यार से कहती है, पाखी बेटा देखो, कल जो कुछ भी अक्षित ने उसके डैड से कहा तुम उसे प्लीज भूल जाओ और उसे एक मौका देकर देखो। उनकी बात सुनकर पाखी अपना सिर झुका लेती है। सुप्रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा मुझे सच में लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। इस पर पाखी मुस्कुराते हुए कहती है, उनकी बात सुनने के बाद भी आप ऐसा बोल रही है। पाखी मुस्कुरा तो रही थी लेकिन उसकी आंखों में दर्द था जिसे सुप्रिया जी अच्छे से देख सकती थी। उन्होंने पाखी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छे को जानती हूँ, अगर उसे तुमसे प्यार नहीं होता तो वो बचाने के लिए इस हद तक आगे नहीं बढ़ता, और कल उसने जो कुछ भी कहा वो सब गुस्से में कहा, अपने अकेलेपन की वजह से कहा। पाखी, अकेलापन। सुप्रिया थोड़ा इमोशनल होते हुए, हाँ बेटा अकेलापन, मेरा अक्षित बहुत अकेला है, उसने हम सभी को खुद को दूर कर लिया सिर्फ उस माया की वजह से। ऐसा कहते हुए सुप्रिया रोने लगती हैं। पाखी उन्हें संभालते हुए कहती, आप प्लीज खुद को संभालिए, और ये माया कौन है? सुप्रिया अपने आंसू पोंछकर, माया जिसे आजकल लोग सुपर मॉडल माया बुलाते हैं, वही माया जिसकी वजह से मेरा हंसता खेलता बच्चा इतना पत्थर दिल बन गया है, जिसने इन दोनों बाप बेटे के बीच दूरियां ला दी है। पाखी सारी बातें समझने की कोशिश कर रही होती है। सुप्रिया जी उसे आगे बताती है। कंटिन्यू।